Good morning, class. Today I'm going to start a new chapter. The name of the chapter is depreciation. You know the meaning of depreciation? When the value of any asset decreased just because of its usage, that is called the depreciation. Or I can say just after the expiry of a time period, the value of assets decreased. The decreased value is called the depreciation of that asset. For example, you purchased a bike in the previous year. The cost of that bike when you purchased was rupee 1 lakh. You use that bike for 1 year. After 1 year, if you want to sell that bike, the cost of that bike is, the market value of that bike is now 80,000 rupees. So the 20,000 decrease is called the amount of depreciation. Just by the usage of your bike, the value of your asset decreased by rupee 20,000. That 20,000 is called the depreciation. So depreciation is the gradual or permanent decrease in the value of an asset from any cause. That is called the depreciation. Some features of depreciation: it is decline in the value of fixed asset except land. सभी assets के ऊपर depreciation लगती है except land को छोड़कर. Such fall is of permanent nature. दिस इज़ परमानेंट नेचर. जैसे ही आपकी एसेट को आप यूज़ करोगे डेफिनेटली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है. इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज यू आर यूजिंग द एसेट्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड. द एसेट्स विल डिक्रीज डेफिनेटली. डेप्रिसिएशन इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट. इससे हम किसी भी एसेट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. किसी भी एसेट को कितने साल तक यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ टू बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन. The decrease only the book value of the asset, not the market value. बुक वैल्यू मतलब जितने में आपने एसेट परचेज़ की थी उस वैल्यू में जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है हम उसकी वैल्यू को शो करते हैं. मार्केट में उसकी जो प्राइस है उसको शो नहीं किया जाता. डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज ओनली ऑन द टेंजिबल एसेट्स. दिस इज़ नॉट यूज फॉर द वेस्टिंग एसेट्स. ये सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के ऊपर ही चार्ज की जाती है. इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस क्योंकि डेप्रिसिएशन को लगाने से ना ही कैश का इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो. सो इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस. इससे सिर्फ हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है. Now the causes of depreciation: by constant use. If you are using any asset for a continuation, then the value definitely decrease. Expiry of time, एक टाइम पीरियड के एक्सपायर होने पर भी डिफरेंट कंडीशंस का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जिससे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है. एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट. अगर आप किसी भी एसेट को एक टाइम पीरियड तक यूज़ कर रहे हैं, उस एसेट्स के टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होती ही होती है. बाय ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस मीन्स कि नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्निक्स आउटडेटेड हो जाती हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन इज चार्ज. बाय एक्सीडेंट. किसी भी एक्सीडेंटल रीज़न की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. डेप्लीशन. डेप्लीशन इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स होती हैं जो अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल तेल के कुएँ, आप उसमें से तेल निकालते रहेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस. किसी भी फिक्स एसेट की मार्केट प्राइस में परमानेंट फॉल होने की वजह से भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती ही होती है. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन. इम्पॉर्टेंस फॉर असर्टिंग द ट्रू प्रॉफिट. जो डेप्रिसिएशन इज a loss that will be recorded in the profit and loss account. So it is compulsory for us to charge the amount of depreciation. If you are charging depreciation, the financial position of your assets will be true and fair. As I said, depreciation से आपकी asset की value decrease होगी और assets हमारी balance sheet में show की जाती हैं. To ascertain the cost of production. What is the cost of production? That is to be find out with the help of depreciation. बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप इसको एसेट्स की वैल्यू से रिड्यूस करके चार्ज करते हो. टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. आपको पता है एसेट को अगर आप आज खरीद रहे हो एक टाइम पीरियड के बाद आपको उसको डेफिनेटली रिप्लेस करना ही पड़ेगा. सो यू कैन एस्टिमेट द लाइफ टाइम पीरियड या स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. उसके बाद आपको उसको कितना रिप्लेसमेंट का चार्ज अमाउंट चाहिएगा, दैट इज़ टू बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन. To prevent the distribution of profits out of capital. This depreciation is not charged and this will be shown in the profit and loss account and reduced from the profits. तो इसकी वजह से जो हमारे profits less होते हैं उसका अफेक्ट शेयर होल्डर्स की इनकम के ऊपर पड़ता है. बिकॉज द लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं. अगर उसको चार्ज नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो शोन क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे. फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. डेप्रिसिएशन एज आई सेड इज चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट्स. तो
अगर आप इसको अपने प्रॉफिट्स में से एज एन एक्सपेंस कंसीडर करके लेस करते हो तो डेफिनेटली जो आप प्रॉफिट टैक्स की सेंस में गवर्नमेंट को दे रहे हो वो आपको लेस पे करना पड़ेगा। अदर ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस और सैलरीज में इंक्रीज़ करना है तो आप प्रॉफिट्स लेस शो करके, डेप्रिसिएशन शो करके, प्रॉफिट्स लेस दिखा करके उससे अपने आप को सेव कर सकते हो। कंपटीशन से अपने आप को सेव करने के लिए ये आप डेप्रिसिएशन को यूज़ कर सकते हो। सो दीज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। Now we have some factors affecting the value of depreciation. The first is total cost of the asset. Total cost मतलब एक एसेट को खरीदने में प्लस उसके ऊपर जो एक्सपेंस आपने इमीडिएट खरीदने में किए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एस्टिमेटेड लाइफ, कि हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये एसेट 20 साल, 25 साल, 30 साल यूज़ होगी, सो दैट इज़ कॉल्ड द एस्टिमेटेड लाइफ। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप स्क्रैप क्या होती है? वेस्ट। कि आफ्टर यूजिंग 20 ईयर्स के बाद एक एसेट को यूज़ करने के बाद अगर हम उसको कूड़े की सेंस में भी बेचेंगे तो द वैल्यू इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। सो दीज थ्री थिंग्स आर कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. Now we have the methods. As you can see, we have total 8 methods shown in your book, but as per our syllabus, the first and second method is only the part of our syllabus. So I'll start with the first method. The first method is straight line method. The another name of this method is original cost method or equal installment or fixed installment method. So we have one formula for calculating the value of depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by number of years. जितनी भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस द स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. एज वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड्स. ये मेरिट्स डीमेरिट्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओनली द प्रैक्टिकल सेक्शन वी हैव टू डू. द सम जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन. फर्स्टली व्हेन यू परचेज एन एसेट, द एंट्री इज एसेट टू बैंक. सेकेंड एंट्री जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन टू एसेट. Third entry is when you sell the asset. The entry is bank account debit to asset. If you earned loss on the sale of asset, the entry is loss on the sale of asset to asset. And if we earned profit, the entry is asset to gain or profit on the sale of asset. So let's start with illustration number 1. As on 1st of April 2015, Atul Glass Limited purchased a machine for 90,000, spent rupees 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection. So total cost of machine is 90 plus 6 plus 4, it is 1 lakh. On the purchase, it was estimated the life of that machine is 10 years and the scrap is 20,000. You have to prepare machine and depreciation account for 4 years. So start with the first one. पहले हम depreciation निकालेंगे. Original cost is, you purchase 90 plus 6 plus 4. So the original cost is 1 lakh. Minus the scrap value. Use scrap value of that asset is 20,000. So minus 20,000 divided by number of years life है उसकी 10 years. So the depreciation is 8,000 rupees per year. So for 1 year depreciation is 8,000. So I am preparing the asset account, machinery account. This is very easy. The columns are, this is debit side, the credit, date, particulars, amount, date, particulars and amount. So firstly, the date is as on 1st of April 2015. 2015 as on 1st of April. When you purchase the assets, you may write to bank. 90,000 is the cost, 6,000 उसके ऊपर carriage और 4,000 erection expense. Total is of 1 lakh. बुक में अलग अलग दिखाया है, वो भी कर सकते हैं आप. एंड दिस इज ऑल्सो. सेकेंड एंट्री इज यू चार्ज डेप्रिसिएशन. तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल यूज़ करने के बाद. 31st March in 2016. राइट हेयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. द डेप्रिसिएशन इज ऑफ रुपी 8,000. नाउ द बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस. 1 lakh इज़ द कोस्ट. उसमें से 8,000 की डेप्रिसिएशन लगाकर आपके पास एसेट बची 92,000. क्लोज. वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 3 years. सो 2016 1st of April को इस कैरी डाउन को हम करेंगे ब्रॉड डाउन. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 92,000. अगेन यू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2000. नाउ इन 17.
Right here by depreciation account 8,000. Find out the balance by balance carry down. 92,000 में से 8,000 लेस किया, the value is 84,000. It's close. They said we have to prepare for 4 years. तो थर्ड ईयर 1 अप्रैल को पहले करेंगे बैलेंस को ब्रॉड डाउन 84,000. Then again charge depreciation 2018 31st of March by depreciation. The amount is same क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. बैलेंस कैरी डाउन is 76,000. Close. Then for the last year 2018 1st of April को to balance brought down 76. Then again charge depreciation 2019 31st of March by depreciation account. It is rupee 8,000. Find out the balance carried down. 76 में से 8 माइनस किए 68,000. क्लोज. हमें 4 years का बनाना था, तो 4 years के बाद आपकी एसेट की वैल्यू है 68,000. Secondly, we have to prepare the depreciation account also. So depreciation account एंट्री आपने की थी depreciation account debit to machinery. The columns are same. Date, particulars, rupees, date, particulars and rupees. डेप्रिसिएशन फर्स्ट हमने चार्ज की थी 31 मार्च 2016 को. 2016 31 मार्च डेप्रिसिएशन डेबिट. सो इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे हम टू मशीनरी अकाउंट 8,000 और इसको चार्ज किया जाएगा सेम डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो राइट हियर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8,000. क्लोज. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 2017 31 मार्च अगेन टू मशीनरी. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम 8,000. इसी तरह से आपको 4 years का अकाउंट बनाना है मशीनरी का. क्लोज एज यू कैन सी इन योर बुक. सो यू हैव टू सॉर्ट आउट